भाई और बहनों, विषय विकारों को छोड़ना, त्यागना मोक्ष के लिए। देखो, भक्ति के लिए भले विषय विकार मत छोड़ो, अपनी पत्नी का पीछा मत छोड़ो, चाहे रमणी करो। अगर भक्ति करनी है तो सारे काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा कहते हैं वो भक्ति वाला धन तुम्हारा अलग से जमा होगा और तुम्हारी जो बुराइयां हैं वो तुम्हारे अलग से जमा होंगे। पाप और पुण्य तुम्हारे ऐसे ही बनते रहेंगे। अगर मोक्ष चाहिए, मोक्ष, तो भैया उसके लिए तो भैया फिर आपने विषय विकार त्यागने पड़ेंगे। इसलिए दास कहता है कि भक्ति करने के लिए विषय विकार त्यागने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि मेरे को तो केवल भक्ति करनी है, भक्ति धन जमा करना, यहीं पर रहना काल के लोक में, तो सारे काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसी रेशियो में परमात्मा तुम्हें लाभ भी दे देगा, हानि भी दे देगा, पुण्य भी दे देगा, पाप भी दे देगा। लेकिन जिन्होंने मोक्ष चाहिए, मोक्ष सतलोक, भाई उन्होंने पूर्णतया बैन लगाना पड़ेगा, भाई बहन के रिश्तों में आना पड़ेगा, पूर्णतया से रमणी का विचार दिलो दिमाग से त्यागना पड़ेगा, दिलो दिमाग से, नहीं तो मोक्ष नहीं मिलेगा। काम बिगाड़े भक्ति को, ये परमात्मा की अमरवाणी है, पवन दास की नहीं है मेरे भाई, परमेश्वर की वाणी है। साध वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। और क्या कह रहे परमात्मा, काम बिगाड़े भक्ति को, यानी जो काम वासना है, काम वासना वो भगत की भक्ति को बिगाड़ देती है, भक्ति को नहीं बनने देती है, मन को अशांत रखती है, विचलित रखती है। और क्रोध बिगाड़े ज्ञान, अगर भगत आवश्यकता से ज्यादा गुस्सा कर रहा है, आवश्यकता से ज्यादा का मतलब क्या है भाई, ठीक है हम अपने परिवार में रह रहे हैं, बाल बच्चे मान लो ढंग से काम नहीं कर रहे, भक्ति नहीं कर रहे, हल्का फुल्का हम उनको डांट सकते हैं। लेकिन आवश्यकता से ज्यादा गुस्सा, जैसे बच्चों को मार दिया, पीट दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, लड़ाई झगड़ा कर दिया और कर दिया, वो नहीं चलेगा बिल्कुल भी। ये तुम रजोगुण को लेके मत सोच लेना कि रजोगुण भी थोड़ा थोड़ा तो वो चल जाएगा। कबीर सागर के सरलार्थ में परमात्मा ने क्लियर कर दिया कि रजोगुण को बिल्कुल भी महत्व नहीं देना, बिल्कुल भी, तब भगत परमेश्वर को प्राप्त करेगा। तो ये क्रोध बिगाड़े ज्ञान, यानी आपके विवेक को नष्ट कर देता है। भगत अगर गुस्सा करता है तो उसके विवेक को जो है ये गुस्सा बिगाड़ देता है। और लोभ बिगाड़े त्याग को, अगर आप में लोभ आ गया, लालच आ गया, आप जी त्यागी बैरागी नहीं बन सकते हो, आप यही काल के जाल में रहोगे। और मोह बिगाड़े ध्यान, अगर आपकी मोह ममता अपने बाल बच्चों में, अपनी पत्नी में, संपत्ति में अगर हो गई तो आप कभी भी भगवान की भक्ति में ध्यान नहीं लगा सकते। आप आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा, अरे हमें जाना सतलोक, हमें प्राप्ति करनी शब्द की, हमें जाना सतलोक, और हम क्या कर रहे हैं, सतगुरु की शरण में आकर भी कुत्ता कर्म कर रहे हैं। कुत्ता कर्म विषय भोगों में पड़े हुए हैं। क्या कह रहे हैं भगवान, परमात्मा कहते हैं मेरी शरण में आकर अगर अभी भी तुम विषय विकारों में पड़े हो, काम वासना में जकड़े हुए हो, तो तुम तो भैया गली के उस कुत्ते से भी गए गुजरे हो, कुत्ते से भी गए गुजरे। क्या कह रहे मालिक, कबीर कुत्ता रुत पर दिन 30 रहे उजास, और कामी नर ये कुत्ता सही 6 ऋतु 12 मास। कबीर कुत्ता रुत पर, यानी जब वो समय आता है, चौमासे का समय, वो बरसात का समय, तो वो कुत्ता उस समय केवल 1 महीने तक ही विषय वासनाओं को लेकर वो प्रेरित रहता है। बाकी 11 महीने, अब एक आध निकम्मे तो होते ही हैं, बाकी 11 महीने कुत्ता कभी भी जो है विषय भोग नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है। कबीर कुत्ता ऋत पर दिन 30 रहे उजास, यानी वो काम वासना में रहता है। और कामी नर कुत्ता सही, और इंसान कौन सा इंसान, जो काम वासना में पड़ा हुआ है, पति पत्नी संबंधों में है। कहते हैं वो तो उस कुत्ते से भी गया गुजरा है। 6 ऋतु 12 मास, उसको तो कोई सब्र ही नहीं है। वो तो 6 महीने 12 महीने, वो तो सालों साल लगा रहता है गंदगी में नाक रगड़ने। अब ये वाणी भाई और बहनों परमात्मा ने संसार के लिए कही है, संसार के लिए, कि संसारिक जो व्यक्ति हैं वो भी अगर इस प्रकार से अगर विषय वासनाओं में पड़े हुए हैं तो वो तो उस कुत्ते के समान है। और भक्ति मार्ग में आने के बाद अगर भगत भी इसी रास्ते पे चल रहा है तो वो तो उस कुत्ते से भी गया गुजरा है, कुत्ते से भी बदतर। इसलिए परमात्मा कहते हैं अगर मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, असंख्य युगों के बाद बिल्ली के भाग का छिक्का टूटा है,
तुझे मनुष्य जन्म मिलना, कलयुग की बिचली पीढ़ी, मोक्ष का प्राइम टाइम, तत्वदर्शी संत की शरण। नालायक, अभी भी तेरी समझ में नहीं आ रही क्या? अभी भी तेरे को वो आडमास का शरीर अच्छा लग रहा, तेरे को उसी में वो रस दिखाई दे रहा है। इसलिए परमात्मा कहते हैं भाई बहन के रिश्ते बनाने पड़ेंगे अगर मोक्ष चाहिए तो, वरना बात नहीं बनेगी। जबरदस्ती परमात्मा नहीं छुड़वाएगा, ज्ञान दे दिया। कबीर कुत्ता रुत पर दिन 30 रहे उजास, और कामी नर कुत्ता सही 6 ऋतु 12 मास। अब देख लो भाई, सतगुरु रामपाल जी की संगत में कितने भगत भाई बहन अभी ये कुत्ते वाला काम कर रहे हैं। जो अभी भी शारीरिक संबंधों में है, पति पत्नी व्यवहार में है, हस्त मैथुन करता है, औरतों पर गंदी नजर रखता है, या किसी भी प्रकार से अपने वीर्य का नाश करता है। देखो शौपन दोष होना एक अलग बात है, रात्रि में अगर शौपन दोष हो जाता है तो उसमें भगत को कोई दोष नहीं है। लेकिन जागृत अवस्था में यदि विषय वासनाओं से प्रेरित होकर अपने बीज का नाश करता है, वो कुत्ता है, कुत्ता। ये भगवान की वाणी है भाई, देख लो। तो देख लो, अभी आप सतगुरु रामपाल जी से नाम लेकर भगत हो, या फिर अभी भी आप कुत्ते वाली श्रेणी में हो। और कुत्ता भाई कभी सतलोक नहीं जा सकता। कुत्ता कर्म करते करते भगत कभी सतलोक नहीं जा सकता। सतलोक में तो हंस जाएगा, हंस। क्योंकि हंस कभी भी घोगे नहीं खाता, मांस नहीं खाता, अर्थात बुराई नहीं करता, मोती चुगता है। तो परमात्मा को तो चाहिए हंस, बगुले नहीं चाहिए। और क्या कह रहे हैं भगवान, हे परमात्मा, ऐसी ऐसी अजब गजब वाणियां। बाई हरि सुमरे सो हंस कहावे, कामी करो दी कागरे। हरि सुमरे सो हंस कहावे, कामी करो दी कागरे। भवरा न भर में विष के बण में, चल बेगमपुर बागरे, चल बेगमपुर बागरे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई हरि सुमरे सो हंस कहावे। जो अपने सतगुरुदेव भगवान की मर्यादा में रहकर विषय विकारों से दूर हटकर भक्ति करेगा, कहते वो हंस है, वो भगत है। यानी निर्विकार आत्मा को हंस कहा जाता है और विकारी आत्मा को बगुला कहा जाता है। तो जो भाई बहन निर्विकार होते जा रहे हैं, पति पत्नी के संबंधों से भाई बहन के संबंधों में आ चुके हैं, यानी काम वासना से दूर हो चुके हैं, वो हंस की श्रेणी में हैं। और जो अभी भी शोर की तरह नाक रगड़ रहे हैं, वो बगुले की श्रेणी में हैं। चाहे सार नाम चाहे सार शब्द ले रखा हो। भाई हरि सुमरे सो हंस कहावे, कामी और करोदी कागरे। जो काम वासना में पड़ा है वो तो क्या है, काग, वो तो कौवा है, कौवा। जैसे कौवा लैट्रिन भी खा लेता है, तो विषय विकार भगत के लिए लैट्रिन है, लैट्रिन। और भवरा ना भर में विष के बण में। भवरा, भवरा तो भैया फूलों के बीच में बैठकर सुगंध लेता है, वो विषय विकारों के जंगल में नहीं भटकता। तो जो अच्छा भगत होता है, नेक भगत होता है, जो हंस होता है, वो कभी भी विषय विकारों के जंगल में डुबकी नहीं लगाता। भवरा ना भर में विष के बण में। ये विषय विकार, काम वासना, ये तो विषय विकारों का जंगल बताया भगवान ने, विषय विकारों का जंगल। और चल बेगमपुर बागरे। इस प्रकार हंस बनकर बेगमपुर जाएंगे, जहां कोई गम नहीं, सतलोक में।